गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज। माय चैनल नेम इज आउट ऑफ आउट। चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज जो है हमारा चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये चैप्टर करने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बच्चे स्ट्रगल भी करते हैं इस चैप्टर में। इसके मैं 20 MCQs करने वाला हूँ इस वीडियो में। आपको बाकी चीजें मिलेंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो शॉर्ट आंसर है, वेरी शॉर्ट आंसर है, 5 मार्क का क्वेश्चन है, जो केस स्टडी है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्या, MCQs करने वाले हैं, 20 MCQs करने वाले हैं। आप बने रहिए वीडियो में। 20 से 25 मिनट में हम करने वाले हैं इसके 20 MCQs। आप भी आप साथ में साथ करोगे, क्या है आपको बेनिफिट होगा और आपकी स्पीड बनेगी और साथ में आपको सीखोगे, ठीक है ना। मैं ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ के लाया हूँ, जो आप प्रीवियस में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है ना। तो बने रहो वीडियो में और देखते रहो और सीखते रहो कुछ नई नई चीज़ें, ठीक है ना। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप बिल्कुल सपोर्ट करो और देखो, सीखो नया चीज़। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग और जल्दी से आएंगे अपने कॉन्सेप्ट पे। हमारा कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि जो सरफेस एरिया में देखो, इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है ना। क्या होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला अगर याद हो गया आपको तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप बहुत आसानी से कर लोगे, ठीक है। बस उसके बाद क्या करना है, आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना है। और आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो तो बहुत मज़ेदार से हम सीखेंगे, बहुत ही ईजी तरीके से सीखने वाले हैं। मज़ा आ जाएगा आपको, ऐसा सिखाऊंगा मैं, ठीक है ना। अब आपको लगेगा यार ये चैप्टर तो बहुत इजी था, मैं तो बहुत फालतू टफ कर रहा था। इसके लिए मैं एक जो, अगर आपको फार्मूला याद करने में दिक्कत हो रहा है तो फार्मूले के लिए मैं एक वीडियो दे रहा हूँ आपको। उसमें आपको फार्मूला इजी तरीके से याद कर सकते हैं, बहुत आराम से याद कर सकते हैं, ठीक है ना। फार्मूला याद करने का भी ट्रिक बताया कि कैसे आप उसको याद कर सकते हैं। कि यहाँ पे 20 जो 20 और 22 फार्मूलेज जो हैं हमारे पास, तो उसमें आपको इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता। तो वो सारी चीज़ मैं आपको देने वाला हूँ बहुत मज़ेदार तरीके से। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे, द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया सॉलिड हेमिस्फीयर एंड स्क्वायर ऑफ इस रेडियस, ठीक है। रेशियो निकालना है, ठीक है ना। रेशियो की बात करेंगे हमारा, ठीक है। रेशियो निकालना होता है तो क्या करते हैं यहाँ पे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर की बात करते हैं। हेमिस्फीयर का मैंने फॉर्मूला लिखा, देखो टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है, 3πr² होता है, करेक्ट होता है। यहाँ पे स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस, रेडियस है उसका कर देना है स्क्वायर कर देना है, तो स्क्वायर कर दो। अब इसका बोला क्या, हमको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो यहाँ से क्या होगा, हम यहाँ पे आर स्क्वायर कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा 3π/1, इसको लिखेंगे तो 3π/1। तो ये होगा हमारा क्या आंसर। ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर है। सी क्या हमारा करेक्ट आंसर। चलो पहला क्वेश्चन कर लिया हमने बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे, लिखा है 2 आइडेंटिकल सॉलिड क्यूब्स, ठीक है। 2 आइडेंटिकल क्यूब्स हैं और इसमें क्या कहता है, इंटरटून ज्वाइन कर दिया गया है, ठीक है, दोनों क्यूब को, ठीक है ना। मतलब एक बार से मैं बना सकता हूँ, देखो यहाँ पे एक बॉक्स बना देता हूँ मैं, ऐसे 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 बना देता हूँ और एक और ऐसे बना देता हूँ जो इधर से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। दोनों का साइड क्या है, ए और ए है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइट, क्यूबाइट बन जाएगा। उसको निकालना है, तो उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। निकाल देते हैं, वेरी गुड। यहाँ पे इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट देखेंगे। यहाँ पे देखो लेंथ और ब्रेथ और हाइट देखेंगे तो लेंथ क्या हो जाएगा इसका, 2a हो जाएगा, ठीक है ना। 2a, बिकॉज a + a क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। पर इसका जो ब्रेथ है और जो हाइट है, जो हाइट और ब्रेथ होगा क्या, सेम ही रहेगा, ठीक है ना, उसमें चेंज नहीं होने वाला। तो यहाँ पे क्या लेंगे, इसको 2 लिखेंगे, a लिखेंगे, a लिखेंगे, ठीक है। फॉर्मूला देखो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है टोटल सर, ये क्या है, TSA है। TSA का फॉर्मूला मानो डायरेक्टली मैं वैल्यू रखूँगा यहाँ पे, TSA का निकालना है हमको। तो यहाँ पे क्या करना है, 2 लिखना है, LB लिख दे। तो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो पहले, 2a × a हो जाएगा, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो a × a हो जाएगा, प्लस पहले का तीसरे वाले से, फर्स्ट वाले से कर दो तो a × 2a हो जाएगा। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा क्या, 2a² + a², इन दोनों करेंगे तो आएगा 2a² अगेन। तो जाएगा क्या, इसको 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई ऐड कर दो तो 2 + 1 + 2 कितने होगा, 5a²। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 10a²। 10a² हमारा क्या फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलो बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर लिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, बहुत देखो सारे क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ। यहाँ देखो 24 में लिखा आया क्वेश्चन, ठीक है ना। लिखा हुआ है द सॉलिड स्फीयर कट इनटू 2 हेमिस्फेरिकल, ठीक है। 2 स्फीयर जो है उसको कट किया गया है, ठीक है ना। ये स्फीयर है उसको कट कर दिया बीच से, तो 2 हेमिस्फीयर बन गए यहाँ पे, ठीक है। तो रेशियो द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, ठीक है, रेशियो निकालना है। देखो यहाँ पे भी रेशियो बोला है, क्या है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जो दोनों का तो सेम ही होता है, कोई भी ले लो। तो 4πr², ठीक है। एंड 2 हेमिस्फेरिकल टेकन टुगेदर, ठीक है, दोनों हेमिस्फेरिकल लेना है, ठीक है ना। तो हेमिस्फेरिकल क्या होता है हमारा, तो सरफेस एरिया क्या होता है, 3πr²। तो यहाँ पे 3πr² पहले वाले का, ऊपर वाले का, और नीचे वाले को भी ले लेंगे तो 3πr², ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे तो 4πr², और यहाँ पे क्या आएगा, 3 + 3 हो जाएगा 6πr²। अगर आप देखोगे तो ये कैंसिल कर सकते हैं, हो जाएगा क्या, 4/6। और 4/6 भी हम तो कैंसिल कर सकते हैं ना, यस कैंसिल कर सकते हैं 2 टेबल से। तो 2
टू जा एंड टू थ्री जा, मतलब आ जाएगा 2:3। 2:3 हमारा क्या है? फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन, ठीक है ना, कैन द कवर्ड आउट फ्रॉम द सॉलिड क्यूब इज 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यहाँ पे निकालना है, एक क्यूब बनाया, जैसे मैंने एक क्यूब बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, समझना थोड़ा सा इसको। यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे क्या करना है हमको, यहाँ पे कोन बना देना है। कितना है? कोन बनाना है। यहाँ पे कोन बनेगा तो कैसे दिखेगा? ऐसे कुछ बनेगा, ठीक है। और जो इसका डायामीटर जो है ऊपर का देखेंगे, यहाँ पे मतलब उल्टा बना देते हैं इसको, तो मैं ऐसे बनाता हूँ। तो यहाँ पे जो इसका ऐसा सरफेस दिखेगा, यहाँ पे आप बनाओ इसको, ये जो कोन का जो बेस होगा, कोन का बेस ऐसा दिखेगा, और सामने से तो ऐसे दिखेगा, करेक्ट। सामने से देखेगा तो ये किसके अंदर, ये किसके अंदर है? ये क्यूब के अंदर है, ठीक है ना। तो ये सामने से दिखेगा, और नीचे देखेंगे तो इसका क्या, बेस में देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब इसका जो साइड है, जो 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो इसका डायमीटर क्या हो गया? टोटल डायमीटर भी तो ये यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो ये भी तो 2 होना चाहिए ना। तो डायमीटर इसका 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होगा? 2/2 कैंसिल करेंगे तो आएगा क्या? 1 सेंटीमीटर होगा क्या डायमीटर, ठीक है, दिमाग में रखना। बट हाइट क्या होगी इसका? ये भी तो 2 ही है, तो हाइट क्या हो जाएगी वहाँ पे? तो यहाँ पे हाइट लेंगे 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और रेडियस हमारा 1 सेंटीमीटर। पूछा क्या है यहाँ पे? पूछा है लार्जेस्ट वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम का फॉर्मूला देखो यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये लास्ट वाला क्या हमारा वॉल्यूम है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देते हैं। लिखा हुआ है 1/3 πr²h, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे पाई के फॉर्म में ही लिखना है, तो पाई का वैल्यू रखना नहीं है। 1/3 पाई, आर जो है क्या है? 1 का स्क्वायर, ये लिखा मैंने। और एच क्या है हमारा? 2 है, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 1 × 2 में 2 ही आएगा, तो मतलब आ जाने वाला 2/3 पाई आने वाला है, 2/3 पाई आने वाला। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा? करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 विदाउट वेस्टिंग टाइम, थोड़ा स्पीड से करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे। कर्व सरफेस एरिया, मतलब CSA की बात हो रहा है, ठीक है। तो उसका कोन का रेडियस दिया है, और यहाँ पे ये CSA दिया हुआ है, ठीक है, ये CSA दिया हुआ है। तो CSA फॉर्मूला देखो, यहाँ फॉर्मूला क्या लिखा है? πr/l लिखा हुआ है। CSA का वैल्यू दिया हुआ है 550, ठीक है। पाई का वैल्यू मालूम है 22/7 है। आर यहाँ पे दिया हुआ है 7 है, और एल हमको पता करने के लिए बोल दिया कि पता करके लाओ बेटा, कहाँ से लाना है तुमको, ठीक है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 7 तो कैंसिल कर देंगे, बचेगा 550 × 22 × एल बचेगा। 22 को भेज दो उधर से, 550 / 22 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा एल। तो क्या हम इसको कैंसिल कर सकते हैं किससे? 11 2 जो हो जाएगा, 11 5 जो 0, एज इट इज़ 50 आ गया। तो एल इक्वल आ गया था 50/2। अगर इसको कैंसिल कर दे तो क्या आया? 25। तो एल क्या आ गया हमारा? 25 आ गया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, क्योंकि हमको स्पीड करना है, मतलब 20 से 25 मिनट में हमको सारे क्वेश्चन कंप्लीट करना है, ठीक है ना। 20 से 25 मिनट में हमको खत्म करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ द रेडियस, देखो हाइट एंड रेडियस लिखा हुआ है, ये दोनों, ठीक है। किसका है? कोन का बात करें तो यहाँ पे देखो कोन का फॉर्मूला भी लिख दिया है यहाँ पे। ये जो हाइट है हमारा 24 लिखा हुआ, पहला वाला हाइट होगा, सेकंड वाला लिया है रेडियस। तो रेडियस कितना है हमारा? 7 दिया हुआ है, ठीक है। पूछा है स्लैंट हाइट बता दो उसका। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला मालूम है, तो एल एस, यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, हमको स्लैंट हाइट निकालना है। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला एक्चुअली होता है ये r² + h²। देखो ध्यान रखना, मैं थोड़ा सा आपको एक हिंट भी दे देता हूँ। ये इसमें क्या एक्चुअली पाइथागोरस लगता है यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हमारा है, ये है, ठीक है। आप देखोगे ये हमारा क्या है? हाइट है, और ये हमारा रेडियस है, ये हमारा स्लैंट हाइट है। तो ये एक देखोगे आप, यहाँ पे राइट एंगल बनाएगा, ठीक है। तो ये क्या, जो एल है वो क्या है? हाइपोटेनस है। तो ये हाइपोटेनस समझो, ये हमारा एडजेसेंट समझ लो आप, और ये हमारा समझ लो क्या? अपोजिट समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ये ना, अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर, करेक्ट। तो ये एक प्रकार से पाइथागोरस ही, एक बार से हम पाइथागोरस ही यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इस फॉर्मूले में। स्क्वायर है, हाइपोटेनस स्क्वायर अगर हटाते हैं इसका तो आ जाता है यहाँ पे रूट में, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हमको कहना है, इसका वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एल इज इक्वल टू आएगा, r² है, आर हमारा 7² + 24 है, तो एल इज इक्वल टू आएगा 7 का स्क्वायर होता है 49 + 24 का होता है 576 होता है। तो एल इसको आएगा, ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो 9 + 6 देखो 576 एंड 49 को ऐड करने वाले हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 15, 1 कैरी आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 8 + 12 आ जाएगा 1 कैरी 625। और 625 हमको मालूम है किसका होता है? ये होता है 25 का। तो यहाँ पे भी एल क्या आया? 25 सेंटीमीटर आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, ज़्यादा स्पीड से बढ़ाना है हमको। यहाँ पे लिखा टोटल सर्फेस है, टोटल सर्फेस एरिया का फॉर्मूला क्या लिखा है यहाँ पे? 3πr। टोटल सरफेस एरिया है 3πr² होता है, ठीक है। तो 3 पाई का वैल्यू हमको लिखना नहीं, क्योंकि पाई का वैल्यू ऑलरेडी फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है।
आर के बाद आर दिया है, रेडियस दिया है 7, तो लग दो 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो 3 पाई इंटू हो जाएगा 7 स्क्वायर होगा 49। अब 3 का मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे तो होगा 147 पाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 147, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर लिखा हुआ है, ये क्यूब सेंटीमीटर, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया हुआ, ठीक है। वॉल्यूम का देखेंगे, किसका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 4/3 पाई आर क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम लिखा हुआ है 11/21, यहाँ पे लिखा है 4/3 पाई, हमको क्या निकालना है, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो 22 का वैल्यू रख दो यहाँ पे, पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, यहाँ पे आर क्यू हमको मालूम नहीं है तो छोड़ देते हैं, ठीक है। उसको यहाँ ट्रांसफर करो, कुछ कैंसिल कर सकते हैं, नहीं कैंसिल, तो यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ पे 11/22 पहले से था, 21 था, ये 3 7 से कितना होगा 21 ही होगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 3 और 7 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 4 एंड 22 इज नीचे रहेगा, यहाँ पे आर क्यू एज टी लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो कैंसिल कर सकते हैं, कॉस कैंसिल किया जा सकता है, कैंसिल क्या करेंगे यहाँ पे 7 3 जा एंड 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट बचा क्या हमारा 11 1 जा 11 2 जा बचा, तो बचेगा क्या एक्चुअली 1/8 इज इक्वल टू आर क्यूब, और आर क्यूब है तो यहाँ पे क्यूब आएगा क्या क्यूब 1/8 क्या ले सकते हैं 1 का क्यूब एंड 2 का क्यूब इज इक्वल टू आर क्यूब, मतलब ले सकते हैं 1/2 का होल क्यूब, यहाँ पे आर क्यूब, तो क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो आर का वैल्यू क्या आएगा 1/2, तो रेडियस क्या दिख रहा है 1/2, ऑप्शन नंबर क्या है सी इज द करेक्ट आंसर। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, क्यूब साइड लिखा हुआ है 14 सेंटीमीटर, स्फेरिकल मैक्सिमम डायमीटर, देखो मान लो क्यूब अगर मैं बनाता हूँ ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है, बनेगा बॉक्स जैसे, मैं ऊपर मैंने टॉप वाला व्यू ज़्यादा यहाँ पे किया है, यहाँ पे बनाया है मैक्सिमम कितना बनेगा, ऐसे बनेगा, इससे बाहर तो जाएगा नहीं, इतने बनेगा, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे इसको डायमीटर निकालना है, तो इसका डायमीटर देखो यहाँ पे साइड कितना दिया हुआ है, यहाँ पे साइड दिया हुआ है किसका 14, ये 14, तो इसका डायमीटर भी क्या होगा 14 ही होगा ना। पूछा गया है यहाँ पे रेडियस ऑफ द स्फीयर, तो अगर ये डायमीटर जो अगर 14 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या होगा 14/2 होता है, क्योंकि रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है d/2 ही तो होता है, क्योंकि डायमीटर फॉर्मूला क्या होता है 2r होता है, इसी दोनों के से बना लेते हैं हम लोग, वाइस वर्सा फॉर्मूला चलता है, उससे कैंसिल करेंगे तो आर का रेडियस का फॉर्मूला क्या आ गया 7, तो आर हमारा क्या आ गया 7 आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा यहाँ पे, ठीक है ना, वेरी गुड। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 करने में हम करना है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ द टू स्फीयर, स्फीयर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये देखो यहाँ पे वॉल्यूम दिखा हुआ है, दोनों का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो इक्वल टू फॉर्मूला लिखते हैं, यहाँ पे आएगा क्या 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पे आएगा 4/3 पाई आर क्यूब, पर दोनों का रेडियस क्या होगा डिफरेंट, तो R1 एंड R2 ले लेते हैं, ठीक है। रेशियो यहाँ पे दिया है 125, यहाँ पे 64, यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे पाई बाई 3 सॉरी 4/3 पाई एंड 4/3 पाई कैंसिल कर देंगे, बचेगा R1 का क्यूब एंड R2 का क्यूब बचेगा, ठीक है। 125 किसका होता है 125 जो होता है 5 का क्यूब होता है, और 64 होता है 4 का क्यूब, इज इक्वल टू आएगा R1/R2 का होल क्यूब कर सकते हैं, यहाँ भी चाहिए तो हम होल क्यूब कर देंगे, तो 4/5 का R1/R2 का होल क्यूब तो होल क्यूब कैंसिल, तो यहाँ पे एक्चुअली R1 का वैल्यू निकलेगा 5 और R2 निकलेगा हमारा क्या 4, ठीक है। ये वैल्यू निकल आया। इसके बाद बोला गया है रेशियो निकालना सरफेस एरियाज का, ठीक है। इनका रेशियो निकाल दो, किसका है सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर R1 का स्क्वायर एंड 4 पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहाँ भी वही चीज़ होगा, तो 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर, तो R1 क्या है हमारा 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, ये 25/16 आएगा, मतलब 25:16, मतलब आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे, ठीक है। वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन निकल लिया है, और अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए।